आप सोचिए कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि वो अफगान तालिबान से भी बदतर पोजीशन के ऊपर आ गया है। अफगानिस्तान का तालिबान रजीम अपने देश के लोगों के लिए खुद ही चीजें अफोर्ड कर पा रहा है, लेकिन पाकिस्तान नहीं। रशिया को पाकिस्तान के साथ जाकर कोई भी आर्थिक फायदा नहीं होने वाला है। ये भारत बेशक रशिया को समझा पाया हो या फिर नहीं, लेकिन ये रशिया को तालिबान ने अच्छे से समझा दिया होगा। आपको याद होगा, आज से कुछ हफ्तों पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान रशिया से क्रूड ऑयल और व्हीट की डील साइन करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खस्ता है कि उसके पास रशिया को पेमेंट करने के लिए पैसे तक नहीं है। इसलिए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एससीओ समिट में व्लादिमीर पुतिन के सामने रिक्वेस्ट रखी थी कि रशिया उनकी मदद करने के लिए डेफर्ड पेमेंट के ऊपर क्रूड ऑयल, गैस और व्हीट यानी कि गेहूं सप्लाई करे। डेफर्ड पेमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि सामान अभी खरीद लो, सर्विस आज ले जाओ, लेकिन उसकी पेमेंट कुछ टाइम पीरियड के बाद करो। और जो ये बीच का समय होगा, इसके लिए सामान बेचने वाला देश इंटरेस्ट नहीं लगाएगा। ये लोन से भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का प्रावधान बिल्कुल नहीं होता है। पाकिस्तान चाहता था कि रशिया उसको क्रूड ऑयल सप्लाई करे, लेकिन उसकी पेमेंट पाकिस्तान रशिया को कुछ महीने या फिर साल के गैप के बाद करे। यहाँ से पता चलता है कि पाकिस्तान की क्या कंडीशन है। और अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को बार बार बेल आउट पैकेज नहीं देते, तो अभी तक पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह पूरा बैंकरप्ट घोषित हो गया होता। लेकिन रशिया को उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान के साथ अपने संबंध से कोई ना कोई आर्थिक फायदा उठा पाएगा, मगर जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आ रही है, उससे साबित होता है कि पाकिस्तान की हालत तालिबान रजीम से भी बदतर है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान के तालिबान रजीम ने क्रूड ऑयल, गैस और व्हीट यानी कि गेहूं के लिए रशिया के साथ डील साइन कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान इससे पहले ईरान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से क्रूड ऑयल परचेज किया करता था, लेकिन रशिया ने सामने से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर उसको क्रूड ऑयल और गेहूं ऑफर किया, जिसके बाद तालिबान रजीम ने रशिया के साथ डील साइन कर दी है। इस डील के साइन होने के बाद रशिया अब अफगानिस्तान को 1 मिलियन टन पेट्रोल, 1 मिलियन टन डीजल, आधा मिलियन टन एलपीजी गैस और 2 मिलियन टन व्हीट यानी गेहूं सप्लाई करेगा, जो कि कुछ हफ्तों के अंदर अफगानिस्तान पहुंच जाएगा। खबर ये भी निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान रशिया की करेंसी रूबल्स में पेमेंट करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नूरुद्दीन अजीजी पिछले महीने इस डील को फाइनलाइज करने के लिए रशिया गए थे, और उसी विजिट में इस डील के ऊपर सहमति बनी थी। सत्ता में आने के बाद किसी भी बाहरी देश के साथ तालिबान की यह अभी तक की सबसे बड़ी डील है। इससे पहले तालिबान ने ईरान के साथ 3.5 लाख टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डील साइन की थी। इन सब डेवलपमेंट्स के ऊपर नजर डालें तो यही प्रूव होता है कि तालिबान अपने देश के लोगों के लिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस और गेहूं परचेज करने में तो सक्षम है, लेकिन पाकिस्तान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और रशिया के बीच क्रूड ऑयल और व्हीट की डील आज भी डेफर्ड पेमेंट के मामले के ऊपर अटकी है। रशिया पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट के ऊपर क्रूड ऑयल और व्हीट सप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी खुद की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डामाडोल है, और वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के सैंक्शंस के कारण उसके लिए $1 बिलियन काफी मायने रखता है। वहीं पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि वो भारत, बांग्लादेश या श्रीलंका को तो छोड़ दो, तालिबान रजीम को भी टक्कर नहीं दे पा रहा है।